ओके गाइस, तो अब हम शुरू करने वाले हैं एसएचएम। ओके, एसएचएम टॉपिक जो है वो क्वेश्चन वो आपके वेव्स का भी बेसिक बनता है कई तरह से, और इससे क्वेश्चंस आपके पूरे फिजिक्स में आएंगे कि ये चीज़ एसएचएम में है या नहीं है एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जेई पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एसएचएम के यूजुअली जो क्वेश्चंस आएंगे ना, वो कुछ स्पेसिफिक सा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होने वाला है जेई के अंदर कि तुम्हें ऐसा पूछते कि यार इस चीज़ के अंदर एसएचएम प्रूव करोगे, ऐसे क्वेश्चन तो आते नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन फिजिक्स की समझ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बट आईआईटी में डायरेक्टली देखा जाए तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही आ जाते हैं एसएचएम की, कि सिंपल पेंडुलम का क्वेश्चन आ गया या एसएचएम प्रूव या एसएचएम की इक्वेशन से बेस्ड आ गया। तो अपन इस वीडियो में देखेंगे एसएचएम के बेसिक्स। ठीक है, तो एसएचएम क्या बोलते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उस पर फोर्स लग रहा है इस तरीके का, तो वो कहता है एसएचएम। ठीक है, क्या होता है ये कि तुम्हारा एक पॉइंट ओ है, उससे एक कोई पार्टिकल है, वो जितना दूर जाएगा, अगर ये डिस्टेंस x पे है तो इसमें माइनस के एक्स फोर्स लगेगा। समझ रहे हो, तुम्हारा पार्टिकल अगर इधर जा रहा है और के एक्स डायरेक्शन में है या इधर या कहीं भी जा रहा हो, अगर ये x डिस्प्लेसमेंट पे इधर है तो इस पर माइनस ऑफ के एक्स फोर्स लगेगा। मतलब अगर ये इधर गया तो फोर्स लगेगा इधर कितना, माइनस के एक्स। तो ये जहां जहां पे लगता है उस मोशन को कहते हैं एसएचएम। यही डेफिनेशन है, यही बस खत्म। ठीक है, अब अपन इसको डेराइव करते हैं ना, अगर अपन इससे थोड़ा और आगे जाते हैं तो हमें पता चलता है कि इसका मोशन थोड़ा अजीब तरह का होता है। वो बताता हूँ कैसे। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, एम ए इक्वल टू माइनस के एक्स। इसको ऐसे लिख दें, या इसको ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, सही है, कोई गड़बड़ कोई दिक्कत थोड़ी है तुम्हें। तो क्या क्या है डी टू एक्स। अब देखो ए जो होता है उसको अपन ऐसे लिखते हैं डी वी बाई डी टी, जिसको अपन ऐसे नहीं लिख सकते। और ये v क्या होता है डी एक्स बाई डी टी। तो ये जो डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर होता है ना, ये यही होता है। बस ये चीज़ को ऐसे लिख देते हैं कभी कभी, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ओके, तो इससे हमें क्या पता चला कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है हम 12th में पढ़ेंगे। तो ये एक तरह की इक्वेशन होगी, इसको सॉल्व करने पर जो तुम्हें आंसर मिलता है ना, कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, अब यहां से यहां कैसे आया वो तुम्हें भी जानना ही नहीं है, वो 12th में देखेंगे अपन जब अपन मैथ्स पढ़ रहे होंगे। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। ठीक है, इसको भी तुम समझ ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये चीज समझने के लिए तुम्हें आना चाहिए इंटीग्रेशन, तुम्हें आना चाहिए डिफरेंशिएशन, तुम्हें आना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये तीनों टॉपिक्स कम से कम 3-4 महीने से पढ़ाए जाते हैं। 3-4 महीने भी नहीं, 6 महीने आप मान लो, 6 महीने तक ये तीनों चीजें चलती हैं। तो उसके बाद आप इस इक्वेशन को डेराइव कर सकते हो। तो अभी अपन डेरिवेशन के बारे में सोचेंगे ही नहीं, याद कर लेंगे कि यार ऐसी इक्वेशन जब आ गई तो ये इसका सोल्यूशन होता है। अब आप बोलोगे भैया ये ए कहाँ से आ गया और ये फाई कहाँ से आ गया, ये तीनों तो चलो दिख भी रहे हैं, तो बताते हैं। तो हमने ये देखा कि तुमने अगर किसी पार्टिकल को अगर ऐसे फेंका ना, तो जब इसमें ऐसा फोर्स लगता है तो वो ऐसे 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 ऑसिलेट होता है। समझ लो, ऐसे 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 होगा बस। ठीक है, जैसे पेंडुलम देखा है, पेंडुलम क्या होता है, ऐसे 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 होता है। या स्प्रिंग के साथ मास अटैच करके देखो, अब देखो स्प्रिंग में तो एग्जैक्ट यही फोर्स लग रहा है, माइनस के एक फोर्स ही तो होता है, मैंने बताया था वर्क ऑफ एनर्जी में। तो उसमें ऐसे 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 ही होगा वो। ठीक है, तो ये होता है आपका एसएचएम, ये होती है उसकी इक्वेशन। अभी ए क्या होता है तो बताते हैं ये क्या होता है। तो ए क्या होता है कि तुमने जैसे कोई पार्टिकल है उसको एसएचएम करवाया, ठीक है, और तुमने उसको जैसे पुश किया, जैसे एक पेंडुलम लिया, ठीक है, उसको तुमने पहले हल्का सा पुश किया तो इतना 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 ऐसे हिलेगा, थोड़ा ज़्यादा पुश किया तो ऐसे ऐसे हिलेगा, थोड़ा और पुश किया तो ऐसे ऐसे हिलेगा। तो ये कितना हिल रहा है, कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना इसका, वो होता है ए। तो तुम्हारा पार्टिकल जैसे ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन में मानते हैं अपन। तो जैसे तुम्हारी ये मीन पोजीशन थी और ये इन दोनों पॉइंट्स के बीच ऑसिलेट कर रहा है, मतलब ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा। क्यों? अब ऐसा क्यों होगा वो सोचो, तुम दिमाग से सोचो। जब तुम्हारे पास ऐसा फोर्स लग रहा है तो ये एक्स जैसे जैसे बढ़ेगा फोर्स बढ़ेगा, ठीक है, और तुमने यहाँ पे इसको किसी स्पीड से फेंका होगा, ठीक है, कोई तो स्पीड दी होगी तभी ऑसिलेट करा, तुमने इसको स्पीड दी। अब इस पर एक नेगेटिव फोर्स लग रहा है जो बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे दूर जा रहा है। तो एक समय ऐसा आएगा जब ये फोर्स इतना ज़्यादा हो जाएगा कि इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन हुई है उसकी वजह से ये v जीरो हो जाएगा और ये वापस इधर शुरू होगा। अब देखो ये इधर आएगा तो ये जा इधर रहा है और इसकी एक्सेलरेशन भी इधर है। अब हालांकि एक्सेलरेशन कम हो रही है और इस पॉइंट पे तो जीरो ही हो गई, लेकिन वो इधर स्पीड बढ़ाते बढ़ाते जाता जाएगा, इधर सबसे मैक्सिमम स्पीड हो गई इसकी, यहाँ पे v जीरो है, मैक्सिमम स्पीड वापस कम होगी, वापस आएगा, वापस कम बढ़ेगी, वापस कम होगी, वापस आएगा, बढ़ी, कम v जीरो, बढ़ी, मैक्सिमम, कम v जीरो, बढ़ी, मैक्सिमम, कम v जीरो, यही सिलसिला चलता जाएगा। ठीक है, ये ऐसे नीचे नहीं आ जाएगा, ये ऐसे ऐसे ही चलेगा, बट वो शो किया है मैंने। ठीक है, तो ये होता है एसएचएम। तो ये जो डिस्टेंस होती है ना, इसको हम कहते हैं क्या, इसका एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये जो डिस्टेंस होती है इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। ये कहाँ से निकालते हैं हम निकालते हैं ये इसकी इनिशियल कितनी स्पीड थी उससे निकालते हैं। ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे। तो अब कुछ और फॉर्मूले भी होते हैं इसके अंदर, जैसे ओमेगा कहाँ से आएगा मैं बताता हूँ। ओमेगा जो होता है ना, ओमेगा जो होता है आपका
तो अपन इसको कभी कभी ओमेगा स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। इस ओमेगा को कहते हैं, ये जो क्वांटिटी है इसको ओमेगा स्क्वायर लिख देते हैं। ओमेगा को हम कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है, जिसको अपन ऐसे भी लिख देते हैं 2 एफ। एफ क्या है? नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मैं बताऊंगा वापस से क्या कर रहा हूं मैं। और इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 2 डिवाइड बाय टाइम पीरियड, और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं √k/m। तो ये इक्वेशन पूरी याद होनी चाहिए, ये इक्वेशन याद होनी चाहिए, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए कि क्या कर रखा है, ये और ये, ठीक है। इसके अलावा एक और रिलेशन ये भी होता है आपका एक रिलेशन ये भी होता है आपका V = ओमेगा टाइम्स √a² - x², ठीक है। ये भी तुम्हें याद रखना है। अब ये क्या होता है मैं बताता हूँ बारी बारी से। तो देखो, डिटेल में नहीं जाएंगे, ब्रीफली समझेंगे क्या बताया। तो देखो, हमने क्या बोला कि हमारी जो इक्वेशन होती है एसएचएम की, वो ऐसे लिखी जाती है, और हमने इस क्वांटिटी का नाम दे दिया ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। जो इसका आप यहाँ पे देख सकते हो ओमेगा स्क्वायर, इसको हम कहते हैं ओमेगा स्क्वायर, इस चीज़ का नाम है, ठीक है। ओमेगा को क्या कहते हैं? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो हम ये बोलते हैं कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी को आप नॉर्मल फ्रीक्वेंसी के टर्म से भी लिख सकते हो, जो क्या होता है 2πf। और आप बोलेंगे नॉर्मल फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नॉर्मल फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं होता है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी इसी को एक्सप्रेस करने का एक और तरीका है जिसमें 2π मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो ओमेगा = 2π × f है। तो यहाँ पे f का कोई मीनिंग नहीं है, फिजिकली जो रिलेवेंट क्वांटिटी है वो है आपका ओमेगा, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि √k/m के अकॉर्डिंग है। अब यहाँ पे इसको अपन ऐसे लिखते हैं 2π/t। अब ये t जो है वो फिर भी समझने ऐसी चीज़ है। तो तुम्हारा ये जो पार्टिकल है यहाँ से शुरू करके यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, वापस यहाँ आएगा। तो ये वापस आने में इतना ये जो टाइम बीता ना, इसको कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। जैसे तुम्हारा पेंडुलम है, ऐसे जाके वापस जब मीन पोजीशन पे आएगा ना पूरी तरह से, उसको कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो वो तुम समझ गए होगे कि ये होता है, ठीक है। अब f क्या आता है आपका 1/t। तो फ्रीक्वेंसी तो आपने पढ़ा होगा 9th-10th में कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है? इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी अपन ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। और ये फॉर्मूला तो यहाँ पे डेफिनेशन से आया है। इसके अलावा तुम्हारे पार्टिकल की किसी भी मोमेंट पे स्पीड ऐसी होती है ओमेगा × √a² - x², ठीक है। तो जैसे तुम्हारा पार्टिकल यहाँ पे है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a। तो ये पुट किया तो 0 आ जाएगा, जो आ भी रहा है। यहाँ पे देखो x की वैल्यू 0 पुट करो, कितनी होगी? 0, तो ओमेगा a। तो ये नया रिलेशनशिप हमें मिला। बीच में a/2 पे बात करो तो कितना हो जाएगा? a² - a/2 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? ओमेगा √3/2 है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, काम आता है। इसका डेरिवेशन हम आगे कर लेंगे तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब यहाँ पे मुझे उम्मीद है ये चीज़ में तुम्हें समझ में आएगा क्या हो रहा है। तो देखो 2π/t समझने वाली चीज़ है, t मैंने बता दिया क्या होता है, और वो फिजिकल आपको ऑब्जर्व कर सकते हो वो चीज़ है। ओमेगा क्या होता है? ओमेगा ये होता है, डेफिनेशन है। ओमेगा एक बस डेफिनेशन है, ठीक है। f जो होता है वो क्या होता है? 1/t होता है। साउंड में पढ़ा होगा, f इज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। वो बस ये बता रहा होता है कि 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशंस हुए हैं, ठीक है। तो वो भी एक मेजरमेंट का टर्म है। तो इनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचो मत कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ओमेगा क्या होता है, समझ ही नहीं आ रहा है, कुछ मत सोचो, फॉर्मूले होते हैं। बस ये ध्यान रख लो, या फ्रीक्वेंसी कुछ होता है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे तुम्हारा वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, जिसको हम f से डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है 1/t, ठीक है। जिसको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो याद रख लो कि f = 1/t होता है, ठीक है। अगर तुम्हें बस बहुत सारा टाइम है ये चीज़ को पढ़ने के लिए, तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि एनसीईआरटी का थ्योरी जरूर पढ़ना। उसमें बहुत अच्छे से बता रखा है कि ये क्यों ये कर रहे हैं हम, ठीक है। अगर तुम्हारा जेई पास में आ गया है तो यार कोई मतलब नहीं है पढ़ के। जेई पास में आ गया तो फॉर्मूले याद कर लो, तो क्वेश्चन निकाल के आ जाओगे, थ्योरी में घुसोगे तो नंबर नहीं आएंगे, ओके। अब तुम्हारे पास 1-1.5 साल पढ़ा है तो बिल्कुल पढ़ना चाहिए थ्योरी। HC वर्मा से ज़्यादा अच्छा एनसीईआरटी का मुझे लगता है, तो एक बार देख लेना। तो याद क्या क्या होना चाहिए, ये होती है एसएचएम की इक्वेशन। क्योंकि कभी कभी क्या होगा, आपको ऐसे बोल देंगे +1 × x, फिर बोलेंगे ओमेगा कितना है, तो ये k/m की वैल्यू हमारे पास 1 दे रखी है, ये देखो, तो ओमेगा स्क्वायर दे रखा है 1, तो ओमेगा आ जाएगा 1, उससे t भी निकाल लोगे, f भी निकाल लोगे, जो भी है, ठीक है। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अगर x डिस्टेंस पे अगर आपका पार्टिकल एसएचएम पे है तो उसमें ये स्पीड होती है। ये सारे रिलेशन याद होने चाहिए, ठीक है। अभी तो थोड़ा बिगड़ गया है, पीछे जाके देख लेना, नोट कर लेना। ओमेगा = 2πf = 2π/t = √k/m। ये f क्या है, ओमेगा क्या है, कुछ नहीं है, ये बस फिजिकल क्वांटिटीज हैं। समझना आपको t है, t से ये सब कैसे आने वो आपको मैंने बता दिया है। तो ये हो गया आपका एसएचएम का बेसिक्स। स्प्रिंग फोर्स के अंदर ये लगता है जैसे पेंडुलम में शॉर्ट ऑसिलेशंस के लिए होता है, तो आगे हम देखेंगे। और एसएचएम बहुत जगह होता है दुनिया में, ठीक है। आगे हम अच्छे से डिराइव करेंगे, पूरे इक्वेशंस वगैरह सब लेके आएंगे और तुम्हारे और क्वेश्चंस लगाएंगे। तो ये हो गया एसएचएम का बेसिक्स। अब देखो ये चीज़ समझने में मुश्किल लगती है, जो पहली बार देख रहा है उसको समझ ही नहीं आ गया यार क्या ऑसिलेशन हो रहे हैं, क्या एक्स है वाई है, पता समझ ही नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं लोग बाग। तो वो नॉर्मल है, उससे घबराना नहीं है, ठीक है। अभी कह रहे तुम क्या है, ये फॉर्मूले एटलीस्ट लगाना सीख जाओ, जो मैं बताऊंगा आगे वीडियोस में।
ये एक बार सीख गए ना तो क्वेश्चन तुम्हारे निकलने लग जाएंगे। उसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चंस करोगे, जैसे जैसे थ्योरी पढ़ोगे, अपने आप चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, फिजिक्स में ऐसा नहीं होता है कि डे 1 पे चीज़ें क्लियर होती हैं, डे 10 पे थोड़ा क्लैरिटी आएगा, डे 100 पे थोड़ा और क्लैरिटी आएगा, डे 1000 पे और क्लैरिटी आएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे आता है। मुझे भी ये चीज़ें अब अच्छे से समझ में आने लगी, पहले मैं भी थोड़ा बहुत यार लगता था ये क्या पढ़ा रहे हैं, है ना। तो धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग आएगी, चिंता मत करो। अभी एटलीस्ट ये ध्यान रखो कि ये सब तुम्हें याद हो जाए और ये समझ गए हो कि कहाँ यूज़ करना है, जो मैं आगे बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा कंटेंट है, एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन भी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट। ओके, इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है, एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफ़ी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज़। गुड लक।